नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत इलेक्शन में। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और सीधा रिपोर्ट में आपको दिखला रहा हूं जिला सारण के माझी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज दाऊदपुर से। दाऊदपुर की बात करें तो इस पंचायत में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का जमीनी सच्चाई क्या है, इसका ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट पंचायत के तमाम जनता के साथ वार्ता करने के बाद प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर हमारे साथ दाऊदपुर पंचायत से भावी मुखिया उम्मीदवार जो लोकप्रिय समाजसेवी नौजवान चेहरा हैं, चुनाव के मैदान में हैं। सबसे पहले इन्हीं का परिचय इन्हीं के जुबानी जनता को मैं कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताएं। जी, शंकर दयाल। नमस्कार जी, मेरा नाम शंकर दयाल है और सभी को रामनवमी और रमजान की हार्दिक बधाई जी। क्या आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव के मैदान में मुखिया पद पर ही आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? जी, देखिए, हम लोगों का जो है शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है, हर चीज़ से शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरी बात कि यहाँ पर विद्यालय का और हमारे गांव के बहुत से छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। विद्यालय का इतना बुरा हाल है, मान लीजिए स्कूल में टीचर आते हैं और थोड़ी देर पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। समझ में नहीं आता हम लोग करना क्या है। बच्चों की उपस्थिति कितनी है ये नहीं पता है। बच्चे आते हैं, 1 घंटा पढ़ा, नहीं पढ़ा तो चले गए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी? इसको तो मान लीजिए आप मुखिया है, मुखिया को देखना तो चाहिए ना कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मनरेगा के तहत जितने भी ये रोजगार मिल रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा घोटाला हो रहा है और शोषण इतना कि मत पूछिए। गवर्नमेंट की तरफ से 90 दिनों का रोजगार केंद्र सरकार देती है। उसमें अगर जो पैसा आता है, गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये क्या करते हैं कि 200 से 300 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि भैया ये हमारा और बाकी का पैसा हम लेके आए हैं, हमारा पैसा है। ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करनी है। नाली में घोटाला, रोड में घोटाला, जो ये नहीं देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या करनी है। अब मान लीजिए जहाँ पे नाली बनवानी है वहाँ पे बना देंगे, रोड कहेंगे कि हाँ अभी बाद में बनी तो ही बात हुआ फलाना टिकनवा। समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं इन लोगों को। और इन लोगों का ये है, थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, कहेंगे कि हाँ हम पैसा से वोट जीत जाएंगे। तब की बात ये समझ लीजिएगा कि पैसा से आप वोट बिल्कुल नहीं जीत पाइएगा, क्योंकि इस बार का युवा जागरूक है और जागरूक करने के लिए ही इस बार मैं मैदान में आया हूँ। तो आपके इस पंचायत में सरकारी योजनाओं में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर जो अनियमितता बरती जा रही है, आपको अगर जनता मौका देती है, पंचायत दाऊदपुर से मुखिया पद पर आपकी ताजपोशी हो जाती है, तो कैसे सुधार करेंगे? जी देखिए, पहले तो मुझे जो भी काम करवाना है एक सुचारू रूप से करवाना है। पूरे गांव का सर्वे करवाकर कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ रोड की ज़रूरत है पहले वहाँ रोड बनवाना है, नाली की ज़रूरत है वहाँ नाली बनवानी है। रोज़गार जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार पूर्ण रूप से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें एक भी भ्रष्टाचार, उसमें 1% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। उनका पैसा जो है उनके अकाउंट में जाएगा। मनरेगा के तहत जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो के तहत जो पैसा आता है उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये घपला कर जाते हैं ये लोग। उसको बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम पैसा देंगे तभी कोई काम होगा। हमको मुखिया बनाएगा गांव का लोग, हम मुखिया हैं तो हमारा तब काम है कि सबसे पहले इसको आगे रख के देखने का कि हर चीज़ को सुचारू रूप से हमें लेके चलना है। भ्रष्टाचार हम पैसा देंगे तभी आगे वाला बंदा लेगा। हम पैसा जब नहीं देंगे तो उसको काम कैसे भी करवाना है। भैया हमारे पास तो पूरा ये थोड़ी है कि पूरा गांव का पावर है। काम काहे नहीं करेंगे वो लोग। और पैसा 30 से 40 हज़ार रुपये हम क्यों दें? पैसा हमारा, और उसके बाद हम उनको पैसा पूरा वो दें। गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है। राशन कार्ड में भी ये बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। राशन कार्ड में ये लोग क्या कर रहे हैं
बनता उनका है जिनके पास पूरी कोठियाँ बनी हुई है, उनका राशन कार्ड बनेगा। जिनकी झोपड़ी है उनका राशन कार्ड बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनका कमीशन नहीं मिलेगा। वो वहाँ पे जाते हैं अपने कुछ कहने में बुरा लगेगा, पर कुछ कास्ट जो है इसमें कास्ट को लेके ये लोग क्या करते हैं, उनसे उनका बनवा देंगे राशन कार्ड। राशन कार्ड बनवाने के बाद उनका इंदिरा आवास पास करवा देंगे और उसमें से 50% तक ले लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी सरकार की योजना जनता के लिए चलाई जा रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या अनियमितता कहें या भ्रष्टाचार। हमारे साथ एक और व्यक्ति है जो इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, जरा आपसे हम अपना परिचय करा देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। जी, आप बिल्कुल आराम से अपना सबसे पहले शुभ नाम बता दें। जी, क्या लगता है दाऊदपुर में अभी तक स्थिति बदल नहीं पाई है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? दाऊदपुर का स्थिति लोग ऐसे कुछ लोग हैं, आराम से बैठे जी। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो पैसे पर वोट देते हैं जी। और गरीब आदमी पैसा लेकर वोट नहीं दे देता जी। और जो कुछ भी होता है इस पंचायत में सभी को ज्ञात है, लेकिन कोई डर से नहीं बोलता है, कोई कुछ नहीं कह पाता। अकेला आदमी क्या कर सकता? तो क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि जो पुरानी मानसिकता है जिससे लोग आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं, कि समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित कमजोर तबके के जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनको आज भी सताया और दबाया जा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, दबाया तो नहीं जाता है। ये इंडिपेंडेंट गांव है, यहाँ 3 टोला राजपूतों का है और 2 टोला माने यहाँ छोटे वर्ग के लोग हैं। लेकिन सताया तो नहीं जाता है, लेकिन कुछ दारू ताड़ी पिलाकर उनसे ठगी किया जाता है। इस तरह का लालच देकर के उनको जो है मतलब भड़का दिया जाता है। भड़का दिया जाता जी। है। तो इस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि दाऊदपुर का ग्राउंड रिपोर्ट हमने आज दिखलाया है। भावी मुखिया प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान में है, उनसे एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे कि चलते चलते पंचायत के जनता को, क्योंकि आपने बहुत सारा महत्वपूर्ण बातों को न्यूज चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखा है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम आपसे करना चाहेंगे। इस विषय पर आप कम से कम अपने बातों को रखें और जो पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद यही लग रहा है कि बदलाव जनता चाहती है। लोग बदलाव के मिजाज में हैं यहाँ पर। जरूर जी। यहाँ हमेशा लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन पैसे के बल पर यहाँ बदलाव नहीं होता। नहीं, अब तो देखा जा रहा है कि लोग पैसा भी ले रहे हैं, मीट मुर्गा भी खा रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ विधानसभा में भी हुआ है। आइए हम आपसे बात कर लेते हैं, चूंकि चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा कहना यही है कि वोट जी उसको दीजिए जो आपको समझ में आए। पैसा दे, दारू दे, साड़ी बांटे, उसको वोट बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो आपको पैसा देके, आपको दारू और साड़ी देके वो आपकी इज्जत, वो आपके गांव को खरीद रहा है। जी। तो अपनी इज्जत अपने गांव को बेचे ना और वोट उसको दें जो ईमानदार प्रत्याशी हो। बिल्कुल। और मेरा ये भी कहना है कि यहाँ पे जो आरटीपीएस जो काउंटर है बिल्कुल भी ठप पड़ा हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जो सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं, बिल्कुल बर्बाद हो रखी हैं। भ्रष्टाचार तो आप सभी के सभी, यहाँ दाऊदपुर की जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि क्या क्या चीज़ हमें करना है। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है सब जानते हैं। बस बात यही है कि कोई कहने खुल के कोई कहता नहीं है, वो साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाता। पर एक चीज़ और है, इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं शंकर दयाल बोल रहा हूँ, इस बार आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो जनता है बिकने वाली नहीं है। आज दाऊदपुर से सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। दाऊदपुर पंचायत की बात हो रही है तो यहाँ पंचायत इलेक्शन के तैयारी को लेकर के जोर शोर से चर्चाएं भी हो रही हैं। पंचायत की सम्मानित जनता से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों में सरकार की जो योजना है इसका धरातल पर कितना सही इस्तेमाल हुआ है और दाऊदपुर की जनता इस विकास योजना से कितना संतुष्ट है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत राज दाऊदपुर से भावी मुखिया प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान में है, जनता से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शंकर दयाल महतो जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि बड़े पैमाने पर सरकार योजना चला रही है, 7 निश्चय योजना में क्या स्थिति है नल जल में? जी, नल जल में मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, नाली बनी है आधी बनी है, जो पाइप लगे हैं नल जल के वो 1 फीट भी नीचे नहीं है, बहुत कम है, 5 इंची 6 इंची नीचे तक पाइप डाल दिया, हो गया काम। पानी ठीक से आता नहीं है, नल टूट गया तो उसका रिपेयरिंग खुद घर वाले ही करते हैं, जिसका टूटा वो खुद रिपेयरिंग करेगा, वो उसका पैसा जो इनको मिलता है रिपेयरिंग का वो पैसा भी हम वो खा जाते हैं। वो ये भी नहीं कि कम से कम जाके ठीक करवा दें, जिसका टूटा वो अपना आप खुद देखेगा। ये वो कहते हैं, अगर बोले मुखिया से चाहे वार्ड से कि हाँ इसको ठीक कीजिए, तो वो यही कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, आप अपना देखिए। मंथली के हर महीना पैसा लेने जरूर आ जाते हैं कि हाँ हमें अब महीने का पैसा दीजिए। तो ये तस्वीर दाऊदपुर पंचायत की है। आइए कुछ और भी लोग हैं, जरा उनसे हम आपको बातचीत कराते हैं। आपका भी स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। 2-4 शब्द बोले, क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार चुनावी जो मुद्दा है, अभी भी हमारे यहाँ पे जो आरटीपीएस काउंटर है पूरी तरह से नहीं चलते हैं। राशन कार्ड में लोग वंचित हैं, नाम नहीं जुड़ा है, नया नहीं बन रहा है, उनको नहीं मिलता है जो मतलब उसके लिए ज़रूरी है, उनके लिए राशन कार्ड उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जिनके लिए इंदिरा आवास जरूरी है उनको नहीं मिलता है। यहाँ पर उसी को मिलता है जिसकी 4 मकान है, उसका एक और मिल जाता है तो उसका 5वां हो जाता है। राशन कार्ड उसको मिलता है जिसके पास पूरी तरह से खेत है, उसके पास पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है, हर चीज़ की सुविधा है, उसको राशन कार्ड में जरूर नाम है। उसको राशन कार्ड बिल्कुल नहीं मिलता है जो पूरी तरह से गरीब है या उसको ज़रूरतमंद है, उनको नहीं मिलता है बिल्कुल भी। यहाँ पे 7 निश्चय कहें तो पूरी तरह से नीतीश कुमार का जो भी सपना था पूरा करने का, 7 निश्चय के माध्यम से गांव को पूरी तरह से विकसित करने का, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया हुआ। और बिल्कुल ही 7 निश्चय कहा जाए तो बिल्कुल 7 निश्चय में से यहाँ पर एक निश्चय भी जो है दृढ़ता से पूरी तरह नहीं पूरा हुआ है, जिसके लिए सरकार ने जो भी फंड दिया पूरी तरह से यहाँ पे मिला, मगर यहाँ पे विकास का कोई काम नहीं हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सड़कें हैं वहाँ पर इनका पीसीसी के नाम से पीसी का पैसा उठ गया, मगर पीसीसी नहीं हुआ ना। वहाँ पे जो भी सोलिंग का पैसा है सोलिंग का उठ गया। मट्टी का जो गड्ढे हैं रोडों के लिए, अभी भी कुछ ऐसे जगह गड्ढे हैं रोडों पे, वो आज तक वैसे के वैसे रह गए। नालियों को जो देखेंगे आप यहाँ पर, नालियाँ पीछे मेरे यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से हम दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ दाऊदपुर पंचायत में आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नली गली योजना सरकार की बहुत बड़ी योजना है और यहाँ मेन सड़क पर ही जो रास्ता गुजर रहा है, लोग गुजरते हैं, मुसाफिर गुजरते हैं, आने जाने वाले लोगों का यही रास्ता है, बीच सड़क पर पानी गिर रहा है। ये जमीनी सच्चाई है जिस पर जनता अपना बात कर रही है। जी हाँ जी, बिल्कुल, आइए, स्वागत है जी। यहाँ कुछ ऐसे प्रतिनिधि जीत कर आए हैं जो इस रोड को बनाने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन मुखिया और बीडीसी मिलकर इसका काम बंद कर दिया। मैं दूसरे माध्यम से उप प्रमुख से रोड बनाता था, वो ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए, रात में फ़ोन कर दिया सब। तो ये मतलब कब की बात है? अभी की बात है। तो ये तस्वीर है जो कि चिंताजनक है। विकास योजनाओं में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के सुख सुविधा के लिए सरकार योजना चलाती है। शंकर दयाल महतो जी, नाला इसीलिए रुका पड़ा है जी कि यहाँ पे अब ये जो है, मैंने कहा, मैं उनके पास गया था मुखिया के पास कि नाला बनवाइए, इसका काम करवाइए। अब ये देखिए इस समय काम हो रहा है नाले का, तो ये आप समझिए कि किस लिए हुआ। ये काम हो रहा है पूर्ण तरह है राजनीति के ऊपर है, उसके बावजूद ये काम रुक गया है और पूरा पैसा उठा लिया गया है। ये स्थिति है। उसके मैंने कहा कि अगर आप मेरे यहाँ अगर नाला नहीं बनता है तो आप क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ वोट नहीं मांगने आऊँगा अगर पूरा नाला नहीं बनता है, तो मुझे देखना है कि वो वोट मांगने आते हैं कि नहीं, नाला नहीं बनता है तो। और उसके बाद तैयारी हो रही है। वृद्धा पेंशन में घोटाला है, विकलांग पेंशन में घोटाला है। पेंशन उनका बन जाता है जिनके पेंशन उनका बन जाता है जो बिल्कुल लाचार नहीं है और जो पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, 80-90 साल के हो चुके हैं, उनका पेंशन नहीं बना हुआ है। ज़रूरतमंद का पेंशन बिल्कुल नहीं बना हुआ है। यहीं पे ही बगल में दादा दादी हैं, उन लोगों का पेंशन बिल्कुल नहीं बना हुआ है। अपील, चूंकि आपको जनता मौका देती है, चूंकि मैं चैनल के माध्यम से जनता आपको देखेगी, सुनेगी, आपके बातों तक कहीं ना कहीं एक संदेश समाज तक पहुंचेगा, तो आप क्या कुछ इस बीमारी को दूर करेंगे?
मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार मौका मुझे दीजिए। अगर आपको एक भी शिकायत हो तो मुझसे बोलिएगा। मैं आपका भाई हूं, आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ रहता हूं। मैं कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं हूं कि हाँ आप मेरे पास आइएगा और काम नहीं होगा। एक बार सिर्फ बोलिएगा, बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे, मैं घर घर घूम के पूरा काम करवाऊंगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पंचायत के चुनाव में एक ऐसा मैसेज जाएगा जिससे साबित होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में यहाँ की जनता जो है बिल्कुल सफल रही है और पुरानी जो परंपरा है, जो मानसिकता है, उसमें बदलाव करते हुए सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी, जिससे कि आदर्श ग्राम पंचायत का निर्माण हो सके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना हकीकत में जमीन पर साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील आप जनता से कर दें इस चुनाव को लेकर के। जो बांटे दाढ़ी साड़ी और नोट, उसको देना कभी ना वोट। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ये थे शंकर दयाल महतो, जो पंचायत चुनाव की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। उनके गार्जियन भी बगल में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और इन्होंने साफ तौर पर विकास के मुद्दे पर अपना बात रखा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अलग अलग पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखलाते रहेंगे और भावी मुखिया प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान में है, ग्राम पंचायत राज दाऊदपुर, जिला सारण के माझी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। शंकर दयाल महतो, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।